कल ही हाल ही में ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। इजमा का मतलब समझता आप 80% महिला आज भी अपने प्रॉफिट मोहम्मद के फैसले के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जी मुसलमानों के इतना चिंतन और मंथन करते हैं मुसलमानों के लिए, तो मुसलमान अगर 5 मिनट के लिए ईद पर, बकरा ईद पर और अलविदा जुमे पे ये कह रहा है कि जब इस देश के अंदर कावड़ निकल सकती है, इस देश के अंदर शोभा यात्राएं निकल सकती है, इस देश के अंदर जो है राम जुलूस निकल सकता है, इस देश के अंदर गणेश चतुर्थी का जुलूस निकल सकता है, इस देश के अंदर 5 मिनट के लिए ईद और बकरीद की नमाज क्यों नहीं हो सकती। तो साफ तौर से ऐलान भी कर दिया कि इस बार जो कावड़ यात्रा के अंदर कोई धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, ज़्यादा डीजे की धमनी नहीं होंगी और कोई जो अपने शस्त्र होते हैं, त्रिशूल होते हैं, वो भी नहीं लहराए जाएंगे। ये कब नहीं हुआ ऐलान, ये तो हमेशा होता है। राघव लखनपाल शर्मा अपने समाज के बीच जाते हैं, उसमें बीच में एक जो है युवा फरसा लहराता है, उन पर मुकदमे हुए हैं। कहाँ तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ इस टाइम नमाज और कावड़ की बात कर रहा हूँ, आप मुझे घुमाइए मत। ये जो हिंदुस्तान की सड़कें हैं, ये किसी एक की जागीर है, ये बताइए आप मुझे। कावड़ यात्रा के विरोध में नहीं हूँ, कभी आप कैमरे के अंदर चला दें। वहीं पर कांग्रेसी नेता जो मौजूदा एमपी हैं वो भी कह रहे हैं कि जो सड़कों पर जो नमाज अदा होती है वो अल्लाह को भी कबूल नहीं होती। आपको याद नहीं दिल्ली के अंदर किस तरह नमाजों को डंडे बरसाए गए? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए, इबादत करते हुए उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हो। आप दो कांग्रेसी नेता है, दोनों के विचारधारा अलग अलग है, ये कौन सी विचारधारा है? कांग्रेस की विचारधारा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में मैल है आपके। शायान मसूद को वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून वाकई में लागू होना चाहिए। मैं शायान भाई के बयान पर तो नहीं आऊँगा। शायान भाई से डर लग रहा है या इमरान मसूद साहब से डर लग रहा है? मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ। इमरान मसूद मेरी पार्टी के एमपी है। जनसंख्या कानून पर आप बात कर रहे हैं, शायान भाई की बात को छोड़ दीजिए। सरकार क्या कहती है? दोहरे मापदंड अपनाएगी, यानी कि हिंदुओं के सामने मुसलमानों को जलील करेगी। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। ज़रा सा आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का क्या अहम फैसला है कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिला पूर्व तलाकशुदा पति से भी गुजारा भत्ता ले सकती हैं। इसी मुद्दे पर खासतौर से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आरिफ सिद्दीकी जी। सिद्दीकी जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 14 पर। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम भाई। कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिस प्रकार अभी कल ही हाल ही में ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का? पुरुषोत्तम भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत जो हमारा 3 तलाक का मसला था, उस पर इन लोगों ने कहा था कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। लेकिन उसी जगह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान हमें राइट टू प्राइवेसी और राइट टू रिलीजन का अधिकार देता है कि हम लोग जितने भी हिंदुस्तान के अंदर धर्म है, वो सब लोग अपने धर्मों का मूल्यांकन और अपने धर्मों पर चलने का रास्ता जो उनके प्रॉफिट ने या वाहे गुरु ने या श्री कृष्णा ने, राम जी ने जिस तरह भी बताया हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान सेक्युलर देश है, वो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत की और हमने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए मान्य न्यायालय बहुत कुछ मायने रखता है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद की भी हदीस है कि जिस देश का कानून जो तुम्हें करने के लिए कहे तुम वो करो। अब आपने देखा होगा जब 2017 के अंदर 5 जजों की बेंच का फैसला आया, उससे पहले खूब धरना प्रदर्शन भी हुए, लोग बाग हड़तालों पर बैठे, भूख हड़ताल हुई कि हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत ना की जाए। और जमीयत उलमाए हिंद और जितने भी हमारे मुसलमानों के अंदर जैसे हमारे बरेलवी हजरात हैं, हमारे अहले तशय्युअ भाई है, सब लोगों ने एक मत होकर के कहा कि हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत ना की जाए। लेकिन ये सरकार बाज नहीं आ रही है। इन्होंने देखा कि इन्होंने 2017 की जो 5 जजों का फैसला हुआ, सरकार की एंट्री कहाँ मानते? तो कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के आदेश तो दोनों पक्षों को मानने पड़ेंगे, सब धर्म को मानने पड़ेंगे, क्या कोर्ट के ऊपर भी अब सवाल पैदा होने लगे? सुनिए मेरी बात, संसद के अंदर ये फैसला पारित हुआ था, सारे सांसदों ने संसद के अंदर वोट डाला था इस सरकार के अंदर 3 तलाक के ऊपर। तो आप इतना मासूम तो बनिए मत कि ये सरकार का कोई इसके अंदर रोल नहीं है। सहमति से हुए हैं ना सब फैसले, या अकेले के मत से हो गए सारे फैसले? हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कानून पास होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, ये किसी धर्म को लेकर के, तो वो संसद, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पारित होते हैं। मैंने इसलिए सरकार को बीच में लिया है, कहीं सरकार की दोबारा से मंशा ऐसी ना हो
कि जिससे कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए, क्योंकि जल्द ही 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आ रहे हैं। तो मुस्लिम को टारगेट करने वाली क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है सभी धर्म के दिया गया है, और आप इसमें अगर पढ़ें इस आर्टिकल को IPC 125 धारा में, तो सभी धर्म के लिए ये चीज़ें बातें कही गई। तो सभी धर्मों के लिए अगर ये सब चीज़ें बातें हैं तो मणिपुर जल रहा है, मेरी बहनें निवस्त्र है, औरतों को वहाँ पर रेप किया जा रहा है, उनका यौन शोषण किया जा रहा कहाँ हो रहा है? वो बातें बहुत पुरानी हो चुकी है। हैं। अभी मेरे नेता प्रतिपक्ष वहाँ पर गए थे, आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा है आज भी हालात सामान्य नहीं है, जैसे थे ऐसे ही है। और राहुल जी ने कहा हम सरकार और विपक्ष जॉइंट मैसेज देना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर मुसलमान बहनों की इतनी रक्षा की बात करते हैं, अच्छी बात है, आप रक्षा की बात कर रहे हो, उनकी सहायता आप लोग करना चाहते हैं, तो आप मणिपुर क्यों नहीं जाते? आप नेता विपक्ष तो 3 बार होकर के आ गया, और आप जो प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर सारी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, आप एक भी बार नहीं होकर के आए। कुछ मुस्लिम महिला ऐसी भी हैं जो इन कानूनों का स्वागत करती हैं, इस फैसले का स्वागत करती हैं कि पहले हम मुस्लिम महिलाओं का शोषण हुआ करता था, 3 तलाक कहा दिया जाता, अगर सब्जी में नमक कम हो जाए तो हमें 3 तलाक का बातें की जाती थी। सुनिए, 80% महिलाओं का इजमा का मतलब समझता आप? 80% महिला आज भी अपने प्रॉफिट मोहम्मद के फैसले के साथ खड़ी है, समझे आप? और अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। वो जो कुछ महिलाएं थी वो अपना जो देख रही है कि भाई हमें यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, तो इसीलिए ये बात हो रही है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी मुसलमानों के इतना चिंतन और मंथन करते हैं मुसलमानों के लिए, तो मुसलमान अगर 5 मिनट के लिए ईद पर, बकरीद पर और अलविदा जुमे पे ये कह रहा है कि जब इस देश के अंदर कावड़ निकल सकती है, इस देश के अंदर शोभा यात्राएं निकल सकती है, इस देश के अंदर जो है राम जल्लूस निकल सकता है, इस देश के अंदर गणेश चतुर्थी का जल्लूस निकल सकता है, इस देश के अंदर 5 मिनट के लिए ईद और बकरीद की नमाज क्यों नहीं हो सकती? मगर योगी साहब थोड़े से ऐलान भी कर दिया कि इस बार जो कावड़ यात्रा के अंदर कोई धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, ज़्यादा DJ की ध्वनि नहीं होंगी, और कोई जो अपने शस्त्र होते हैं, त्रिशूल होते हैं, वो भी नहीं लहराए जाएंगे। ये कब नहीं हुआ ऐलान? ये तो हमेशा होता है। मैं 5 ऐलान ऐसे दिखा सकता हूँ योगी जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन बात तो कोई भी नहीं आता है। और ये तो मैं अपने मुसलमान भाइयों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने ना हिंदू भाइयों की मुखालफत कर रहा हूँ। मैं एक जनपद सहारनपुर के गंगो थाने में ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था, जिसमें पूर्व सांसद राघव लगनपाल शर्मा अपने समाज के बीच जाते हैं, उसमें बीच में एक जो है युवा फरसा लहराता है, उन पर मुकदमे हुए हैं। कहाँ तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है? कैसी बात कर रहे हैं आप? ले जाता है। गंगो के प्रकरण की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो वायरल हुई। मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ इस टाइम नमाज और कावड़ की बात कर रहा हूँ, आप मुझे घुमाइए मत। मैं इस टाइम की बातों का जवाब दे रहा हूँ, आप मत मुझे घुमाइए। आपने कहा ना कि सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई होती है, एक धर्म को देखकर कार्रवाई होती है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा है कावड़ यात्रा की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ये जो हिंदुस्तान की सड़कें है, ये किसी एक की जागीर है क्या? ये बताइए आप मुझे। ये खाली पुरुषोत्तम सैनी की जागीर है क्या? ये सेक्युलर देश है, इसके अंदर जितना मेरा हक है इतना ही पुरुषोत्तम सैनी का हक है, जितना पुरुषोत्तम सैनी का हक है इतना ही मेरा हक है इस देश के अंदर। मैं ये कह रहा हूँ, जब इस देश, मैं कावड़ यात्रा के विरोध में नहीं हूँ, कभी आप कैमरे के अंदर चला दे कि एक मुस्लिम नेता ने कावड़ यात्रा का विरोध कर दिया। अब मेरा कहने का मतलब यह है, जब देश के अंदर कावड़ यात्रा चल रही है तो देश के अंदर 5 मिनट के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान सेक्युलर देश है, हिंदुस्तान की प्रस्तावना के अंदर सेक्युलर शब्द लिखा हुआ है, तो जब हिंदुस्तान की सड़कों के ऊपर कावड़ यात्रा चल सकती है डीजो के साथ, शस्त्रों के साथ, चलिए अब नहीं हो रही है, पहले तो हुआ था, अब नहीं होगा, पहले तो हुआ था। अरे मुसलमान के पास ना कोई शस्त्र है ना कोई डीजे है, मुसलमान 5 मिनट की ईद की नमाज पढ़ता है, वो भी जब पढ़ता है जब ईदगाह पूरी हो जाती है। वहीं पर कांग्रेसी नेता जो मौजूदा MP हैं वो भी कह रहे हैं कि जो सड़कों पर जो नमाज अदा होती है वो अल्लाह को भी कबूल नहीं होती। हाँ, सुनिए उन्होंने क्यों कहा है, वीडियो आपने भी देखी है। मैं बता रहा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ सरकार से कि सरकार इजाज़त दे, मांग करने का अधिकार मेरा है। हिंदुस्तान के अंदर हम मांग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से, सुप्रीम कोर्ट से, यहाँ के राष्ट्रपति से कि आप हमें अधिकार दें कि आप हमारी जो है मांगे पूरी करें। जिस तरह से देश के अंदर कावड़ निकल सकती है, राम यात्रा निकल सकती है, तो हमारी नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है? इमरान साहब ने जब कहा है, आपको याद नहीं दिल्ली के अंदर किस तरह नमाजियों को डंडे बरसाए गए? 100 साल में क्या 1400 साल इस दिन से हिंदुस्तान बसा हुआ है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए, इबादत करते हुए उन पर लाठियां बरसाई जा रही हो। सरकार वहाँ पर किसकी है आप जानते भी होंगे? सरकार वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की है, लेकिन होम मिनिस्ट्री अमित शाह के पास है। वहाँ पर आप मुझे मत सिखाइए, हमें सारी जानकारी है कि वहाँ पर होम मिनिस्ट्री किसके पास है, पुलिस बल किसके पास है। वहाँ पर ये 3 तलाक
अब यहाँ पर जो है 3 तलाक के मुद्दे या कावड़ यात्रा या नमाज़ों पर सड़कों पर नमाज़ पढ़ने वाले मुद्दे, ये तो हम मांग करके रह गए क्योंकि इस टाइम हम मजबूत विपक्ष हो चुके हैं। आप गोल घेरा बना करके आप भी और सरकार भी 27 की तैयारी को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घुमाना चाहती है। आप रोज़गार की बात क्यों नहीं करते? आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, जब आप 3 तलाक की बात मेरे से कर रहे हो। ये महिलाओं के हितों की बात नहीं, मुस्लिम महिलाओं मुस्लिम बहनों के लिए ये मुद्दे से अलग बात है। क्या आप कांग्रेस को मुस्लिम सामाजिक पार्टी मानते हैं या खाली आप आरिफ सिद्दीकी को खाली मुसलमान मानते हैं? आप ही के पार्टी के एक नेता इन चीज़ों का विरोध नहीं करते हो, कह रहे ठीक है जो सड़कों पर नवाजात हो रही है वो अल्लाह को भी कहीं ना कहीं बुरी लगती है। आप 2 कांग्रेसी नेता है, दोनों के विचारधारा अलग अलग है, ये कौन सी विचारधारा है? कांग्रेस की विचारधारा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में मैल है आपके इमरान मसूद के प्रति। मैंने तो MP साहब की बात का कोई विरोध ही नहीं किया, उनकी बात सही है। अगर मुसलमान जबरन नमाज पढ़ता है, केंद्र सरकार UCC बिल को लाने के लिए संसद में बिल पारित करती है तो विपक्षी नेता उस चीज़ को आवाज़ उठाते हैं। आज ही का एक बयान है शायान मसूद का, वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून वाकई में लागू होना चाहिए। अब बताइए आपके कांग्रेसी नेता ही कुछ पलटवार कर रहे हैं। अब मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, मैं शायान भाई के बयान पे तो नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आपने शायान भाई का वीडियो नहीं देखा? नहीं, अभी नहीं मैंने देखा। आप मुझे मैं वीडियो दिखा दूँ आपको? नहीं, आप मुझे बता रहे हैं, मुझे आपको पूरा शायान भाई से डर लग रहा है या इमरान मसूद साहब से डर लग रहा है? आप डरिए मत, कैमरे पर सब चीज़ चलेगी। ऐसा है, मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ। इमरान मसूद मेरी पार्टी के MP है, वो ठीक है, वो बड़े आदमी है, मैं छोटा आदमी हूँ और मैं उनकी बात का कोई गलत वो नहीं दे रहा। आप मुझे उलझा रहे। पहले इमरान भाई की बात का जवाब आप मुझे शायान भाई की बातों का जवाब दीजिए अगर आपने वो वीडियो देखी। मैं शायान भाई की बात का जवाब, पहले इमरान भाई की बात का जवाब लो। इमरान भाई ने जो बात कही थी कि अल्लाह भी नमाज कबूल नहीं करता, वो उन्होंने उस बात पर कही थी कि अगर मुसलमान ज़बरन नमाज पढ़ता है, मुसलमान ने कहीं नमाज नहीं पढ़ी। वो उन्होंने आगाह किया है कि भाई ऐसा कोई काम मत करना, तुम सरकार की नज़रों में भी आओगे और तुम्हारी नमाज भी कबूल नहीं होने की। उनका एक वीडियो ये भी देखा होगा, जो UP के मुख्यमंत्री हैं वो प्रधान होते हैं, देश के राजा होते हैं, और उनका जो हुक्म होता है वो एक बड़ा हुक्म होता है और उस हुक्म मानना हमारा कर्तव्य होता है। उस वीडियो में साफ तौर से कह रहे हैं, और एक तरफ आप हुक्म मान भी रहे हैं और उन चीज़ों का विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, विरोध नहीं, मैं अपनी मांग कर रहा हूँ। इमरान साहब ने कहा है भाई सरकार ने मना कर दिया, आप नमाज मत पढ़ो। मैं क्या मांग कर रहा हूँ माननीय राष्ट्रपति से, माननीय प्रधानमंत्री से, भाई हमें नमाज पढ़ने दो। क्या मैं हिंदुस्तान के अंदर मांग नहीं कर सकता? आप मुझे ये बताओ, क्या मैं हिंदुस्तान के अंदर, ये बिल्कुल संविधान खत्म हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि एक आम नागरिक, एक आम आदमी मांग नहीं कर सकता? और मेरी मांग के साथ 1 करोड़ मांग खड़ी है पीछे, ये याद रखना पुरुषोत्तम भाई, अगर इस बात को मेरी कोई रद्द कर दे। दूसरी बात, जनसंख्या कानून पे आप बात कर रहे हैं, शायान भाई की बात को छोड़ दीजिए। अभी आपने मुख्यमंत्री की बात कही कि मुख्यमंत्री की बात सब कुछ होती है, शायान भाई को छोड़ दीजिए आप। अब आप आ जाइए यहाँ पर, मुख्यमंत्री जी एक जगह, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जनसंख्या कानून पर, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून आना चाहिए। चलिए भाई, आपका स्वागत है, आप लाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से पहले ये पूछो वो कितने बहन भाई है, ठीक है? प्रधानमंत्री जी से ये पूछो कि वो कितने, क्योंकि मैं तो देखो, हम तो 2 भाई हैं, हमने तो पहले ही नियंत्रण कर रखा, हमारे माता पिता ने। मेरा एक छोटा भाई है, एक मैं हूँ। अब आइए जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार क्या कहती है? दोहरे मापदंड अपनाएगी, यानी कि हिंदुओं के सामने मुसलमानों को जलील करेगी कि मुसलमानों के 10-10, अभी मेरे 12 बच्चे की फिल्म भी आई, हम 2 हमारे 12, कि सरकार कहेगी कि 6 जिसके राशन कार्ड के अंदर नाम हो गया उसका तो मैं आयुष्मान कार्ड बनाऊंगी, ठीक है? सरकार कहेगी जिसके 6 राशन कार्ड के अंदर मेंबर के नाम हो गए उसे मैं सरकारी योजनाओं का लाभ दूंगी, हैं? और एक जगह सरकार कहेगी कि जिसके 2 बच्चे हो गए हम उसको सारा लाभ देंगे। अब हम 4 हैं, मेरे घर में अब तक चारों में से किसी का भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है। सरकार का कहना है कि अगर हम ऐसी नीतियां लाते हैं तो जनसंख्या पर नियंत्रण होगा और ये आबादी जो विस्फोटक होती है इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, लोगों के जहन में एक डर बैठेगा। सरकार से मैं यही तो कह रहा हूँ कि कैसे नियंत्रण हो जाएगा? आप दोहरे मापदंड क्यों अपना रहे हो? 6 बच्चे वालों को जब आप सहायता प्रदान करोगे, 6 बच्चे वालों को आप जो है वो आयुष्मान कार्ड दोगे, 6 बच्चे वालों को जो है आप सरकारी जो आपकी नीति आ रही है आप उसका लाभ उठवाओगे, तो फिर तो मैं भी 6 बच्चे पैदा करूंगा जब मेरी शादी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।